हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। वेलकम टू बायोलॉजी 8। और सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे कम्युनिटी पोल पे आपका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा और आप सबकी डिमांड पे आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस की एग्जाम स्पेशल सीरीज। और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं और उनको नहीं पता कि इस सीरीज में हम क्या करते हैं, तो देखिए, इसमें मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड पूरे चैप्टर का पार्ट्स में रिवीजन कराती हूँ और रिवाइज करने के साथ साथ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस उस टॉपिक से बन सकते हैं, ये सब भी हम डिस्कस करते जाते हैं। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, लाइफ प्रोसेसेस आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, राइट? और बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। चाहे प्लांट हो, एनिमल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स एक ऐसी चीज है विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर लाइफ। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स यानी स्मॉल मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, चाहे कोई इंसान कोमा में ही क्यों ना हो, ऊपर से देखने में हमें लगेगा शायद अलाइव नहीं है, विजिबल मूवमेंट्स हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसके भी अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहे हैं, इसलिए वो जिंदा है। नाउ ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं, इनके लिए ऑब्वियसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड या सोर्सेस ऑफ एनर्जी को अपने बाहर सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अपने अंदर ले लेता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी कभी कभी ऐसे फॉर्म में होती हैं जिन्हें वो ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर सकता, तो उसे यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे वो ऑर्गेनिज्म यूज कर सके, उनमें कन्वर्ट करना पड़ता है थ्रू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल्स के अंदर होता है। सेल्स में केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म के लिए यूजलेस तो होते ही हैं, बल्कि कभी कभी हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो अब इन बाय प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए भी एक प्रोसेस होना चाहिए। उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब जो फूड है उसे सेल्स तक पहुंचाना, जहां रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सके, और जो वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं उनको वहां तक पहुंचाना जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये एसेंशियल होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खुद को मेंटेन करने के लिए, और इनको ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस, या आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, तो आंसर होगा द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। तो ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब हमें इन्हीं सारे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन न्यूट्रिशन। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करता है और उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है, तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। देखिए, एक टिप मैं आपको देती हूँ, जब भी आप नोट्स बनाएं या आप एग्जाम्स में भी जब आंसर कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। इससे आपको चीजें याद भी ज्यादा रहती हैं और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। चलिए अब मूव ऑन करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ, यानी कौन से अलग अलग तरीकों से ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो मेनली दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, पहला ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। किनसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? जो उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनसे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। इस डेफिनेशन में 3 चीजें जरूर याद रखिएगा। पहला, सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। दूसरा,
सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ऐसे ही अगर बात करें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो जब ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल होगा एनिमल्स एंड फंजाई। नाउ क्वेश्चंस इससे क्या पूछे जा सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है नेम 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स टू मेक फूड। आंसर क्या होगा? अभी अभी हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, तो आपको एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए। आंसर होगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। या फिर आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, तो उसमें आप इस तरह से टेबल ड्रॉ करके दोनों की डेफिनेशंस और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कोशिश करें कि जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो इस तरह से आप टैबुलर फॉर्म में लिखें। ओके, चलिए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसको हम फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। फोटो मतलब लाइट। तो जब लाइट का यूज करके फूड सिंथेसाइज हो रहा हो तो उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कंडीशंस नेसेसरी होंगी फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सबसे पहली चीज ऑब्वियसली लाइट। दूसरी चीज, उस लाइट को ट्रैप करने के लिए हमें कुछ चाहिए। प्लांट्स के केस में होता है क्लोरोफिल, जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तीसरी चीज चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फोर्थ वाटर। और ये सब जब प्लांट को मिलता है तो वो ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लेता है, जो उसका फूड होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? आंसर होगा सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक और क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोफिल प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ अगर हमें फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। प्लांट्स ने ग्लूकोज के फॉर्म में फूड सिंथेसाइज कर लिया, लेकिन प्लांट को अभी उस फूड की कोई जरूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा? इस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर लेगा, ताकि वो उसे बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सके। एक और पॉइंट जो आपको याद रखने वाला है वो ये कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है, जो प्लांट्स के लिए किसी भी यूज का नहीं है, एक बाय प्रोडक्ट है। तो प्लांट उसको बाहर रिलीज कर देता है। वही चीज एनसीईआरटी आपसे पूछती है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। तो ये तो आप बहुत इजीली आंसर अप कर लेंगे। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो इसको कैसे आंसर करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, रॉ मटेरियल्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कहां से लेते हैं प्लांट इन्हें? वाटर को लेता है प्लांट सॉइल से, रूट्स की मदद से, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है स्टोमेटा के थ्रू। नाउ स्टोमेटा का ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टोमेटल पोर के अराउंड 2 गार्ड सेल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब वाटर इन गार्ड सेल्स के अंदर भर जाता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है और प्लांट गैसेस का एक्सचेंज कर पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले पाता है, और जब वाटर गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और गैसेस का एक्सचेंज रुक जाता है। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत बच्चों को ये थोड़ा टफ लगता है, याद करने में दिक्कत होती है, पर अभी मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाती हूँ, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस का है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप, ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए, इस तरह से वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। ये ऑक्सीजन प्लांट के लिए बाय प्रोडक्ट है, तो इसको तो प्लांट निकाल देगा, और ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके ग्लूकोज फॉर्म कर लेगा।
C6H12O6 ग्लूकोज। अब जब भी हाइड्रोजन किसी चीज में ऐड होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो वही हो गया तीसरा पॉइंट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज। अब ये वेल बैलेंस्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछी जा सकती है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर ये रिवीजन सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस।